11:30 के आसपास हम लोग न्यू नूर हॉस्पिटल है कुर्ला डिपो पे, वहाँ पर गए हुए थे। कुछ एक दिन पहले हम लोगों को रात में एक पीड़ित का फ़ोन आया था कि एक 11 महीने की बच्ची है, उसे 4 घंटे से कोई एडमिट नहीं कर रहा, उसको माइनर अटैक आया है। उसी बात को लेके हम लोगों ने कल 3 बजे रात में उसका इंटरव्यू वगैरह किया और उसके दूसरे दिन हम लोग विजुअल बनाने के लिए गए हुए थे। और विजुअल बनाकर जैसे ही हम लोग बाहर निकले, कुछ अज्ञात मतलब 4-5 डॉक्टर थे, अभी उन लोगों का हम लोग देखे कि वो डॉक्टर ही थे। उन लोगों ने हाथ में कड़ा था या पत्थर था, सीधा हम लोगों के ऊपर अटैक करने लगे, जिसमें सबसे पहले तो लेडीज़ पे उन्होंने अटैक करने के लिए आए और जैसे अटैक किए तो मैं और हमारे साथ में जैन भाई थे, तो हम लोगों ने बचाव किया कि आप लोग क्यों लेडीज़ के साथ ऐसा बदतमीजी कर रहे हो, क्योंकि लेडीज़ के हाथ में ही कैमरा था। तो फिर जैन भाई जो है आगे क्या लेडीज़ को भी मारे? हाँ जी, लेडीज़ को हाँ मुक्का मारे और जितना भी सब लोग जो कि 4 लोग थे ना, वो सब लेडीज़ पे ही हावी हो रहे थे। उसकी वजह से फिर सबको आगे बढ़ना पड़ा। गाली गलौज की। हाँ, और बोले कि देख लेंगे, क्योंकि हम लोग शायद उन लोगों को पता है कि हम लोग कहाँ से आए थे, तू जिधर भी रहता है ना, हम लोग अभी तो छोड़ दिए, अभी आगे देखो। तो उसमें नूर हॉस्पिटल डॉक्टर भी शामिल थे? जी जी, क्या नाम था डॉक्टर का? डॉक्टर आसिफ करके नाम था उनका। उन्होंने मेरे को बोला कि कल तूने वीडियो चलाया था, तो यहाँ पर कुर्ला में जाने नहीं देंगे, दोबारा दिखेगा नहीं कुर्ला में, ये बोल के उन लोग ने डायरेक्ट हमला करे हम लोग के ऊपर। और इसका फ़ोन लेकर भाग गए, क्योंकि हम लोग ने जब हम लोग हमला करने आ रहे थे तो ये रिकॉर्डिंग करने लगा था, तो उतने उन्होंने लोग का फ़ोन लेकर भाग गए। इम्पोर्टेंट, तुम लोग हॉस्पिटल के अंदर फुटेज कवर कर रहे थे कि बाहर? हम लोग रोड पे, यहाँ पर प्राइवेट प्रीमाइसेस में नहीं थे तुम लोग? तो तुम लोग को उन लोग ने कहाँ से पकड़े? उन लोग ने तुम लोग को कहाँ से बुलाए? रोड के ऊपर से? हाँ, रोड पे हम लोग जा ही रहे थे, मैं बाइक लेने के लिए आगे बढ़ा तो उतने में इन दोनों को रोक के, और हाथ में कैमरा था लेडीज़ के, तो सीधा बोले देखो बहुत शूटिंग करने का शौक है। आप लेडीज है, आपको मारने वाले 4-5 जेंट्स थे? चारों। ठीक है, आपको कैसा कैसा मारे? बाल पहले पीछे से व्हाइट शर्ट वाले ने बाल पकड़ के उसने कितना तेज धक्का दिया, वहाँ गिरी, फिर उसके बाद उसने वापस बाल पकड़ा, फिर गाड़ी की डिग्गी में लेटाया, मेरा ये हाथ के पीछे किया, गाड़ी की डिग्गी में लेटा के उसने जैसे जेंट्स को मारते वैसे मारा है कंटिन्यू, और 2 जन इस पे हावी थे। कितनी देर तक तुम लोग के साथ ये सब हुआ? आधा घंटा हो गया था। जैसे लेडीज़ पे हमला किया, मैंने तुरंत जो है निर्भया स्क्वाड जो 103 नंबर होता है उसको कॉल किया, लेकिन उसके आधे से 1 घंटे में जो है पुलिस आई है। वो सब डॉक्टर ही है न्यू नूर हॉस्पिटल के सामने पुलिस चौकी की बीट है, वहाँ से कोई नहीं आया था आधे घंटे तक? क्योंकि 100 नंबर जैन भाई ने डायल किए थे और 103 मैंने खुद डायल। ये आप हाथ ऐसा लटका के क्यों रखे? मेरे यहाँ पर वो चढ़ के जो है राइट साइड से मुझे यहाँ पर बैठ के मेरे मुंह पे फाइट पत्थर से मार रहा था। तो ये आपका कंधा सरक गया? जी, पूरा माइनर फ्रैक्चर जो है शायद आया है। और आपको? मुझे बस आँख केस लगा हुआ है और नाक पे लगा हुआ है। ये मैटर पूरा हुआ कहाँ पर है? ये पूरा मैटर कहाँ पे हुआ आपसे? नूर हॉस्पिटल के बाहर, हाँ बराबर, एग्जैक्ट नूर हॉस्पिटल के बाहर। कुछ भी रहेगा मेरे को फोन करो। एक मिनट भाई, एक मिनट। अंदर कौन कौन बैठा मालूम तो पड़ना चाहिए हम लोग। अफजल है, उन लोग हैं अंदर बैठे हुए। डॉक्टर ने हमको फ़ोन किए कि हाँ डिपॉजिट कर दीजिए, यहाँ इसका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो हमने डिपॉजिट कर दिया, बच्चे को वहाँ पे लेके गया। उसके बाद हम लोगों ने 3 बजे उसे एडमिट किया, 3-3:30 बजे उसे एडमिट किया। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, यहाँ तक कि 9 बज गए, लेकिन डॉक्टर का कोई पता नहीं। मेरे बेटे को बुखार चढ़ गया, मैं परेशान हो गया, मैं इधर उधर भाग रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ है डॉक्टर, कहाँ है? तो बोलते यार ऐसे उसे सिर्फ अजीम डॉक्टर देखेंगे। मैं बोला नाम अजीम डॉक्टर क्यों देखेंगे, कोई तो डॉक्टर से देख सकता है। तो बोले अजीम डॉक्टर आपको वहाँ मिलेंगे मरियम हॉस्पिटल में। तो मैं फ़ौरन मरियम हॉस्पिटल चले गया। मैं मरियम हॉस्पिटल में कहाँ है डॉक्टर? तो बोले 5 मिनट पहले भी यहाँ से निकल गए। बोले ये फ़ोन नहीं उठा रहे, इनका नंबर मिल सकता है? तो इन्होंने इस तरीके से वापस रिटर्न आया मैं यहाँ पे, और मालूम पड़ा कि डॉक्टर आ रहे नहीं है, डॉक्टर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ROM बोल रहे हैं कि डॉक्टर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैं बोला तो फिर मेरे बेटे को देखेगा कौन? उसे बुखार चढ़ता गया, वो शिवर करता गया, फिर उसे अटैक आ गया। लकीली वहाँ पे एक डॉक्टर थे जिनका नाम डॉक्टर अयाज, जो वहाँ पे थे, वो कुछ और काम से आए थे। तो उनसे मैंने रोते हुए रिक्वेस्ट किया, मतलब सर मेरे बेटे को देख लो सर, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। बोले मैं नहीं देख सकता, वो अजीम डॉक्टर के पेशेंट है। बोला सर अजीम डॉक्टर को 6 घंटे हो गए, वो अभी तक नहीं आए यहाँ पे, तो देख लीजिए आप। तो उन्हें रिक्वेस्ट करने के बाद वो आए, और उसी दौरान उसको बुखार की वजह से उसे अटैक आ गया, और उसे हमें यहाँ पे हॉस्पिटल में लाना पड़ा। ये अजीम डॉक्टर की वजह से वो यहाँ हॉस्पिटल में अभी है। अगर वो चाहते, अगर वो आ जाते तो मेरे बेटे को शायद सेकंड अटैक नहीं आता। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुर्ला के अंदर जितने भी हॉस्पिटल हैं या कुर्ला के बाहर का भी मैं अगर ऐड कर दूँ तो ये गलत नहीं होगा। तो
हम लोगों ने इनका वर्क, इनके वे ऑफ वर्किंग और सारी चीज़ें जो हमने बहुत करीब से देखी लॉकडाउन के टाइम पे। और ऐसे अगर कुर्ला की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई हॉस्पिटल ऐसा बचे जो सर्विस और प्रॉपर दे सकता मरीजों को, क्योंकि हर हॉस्पिटल जो है इस वक्त हॉस्पिटल नहीं है, वो एक जो है पैसा कमाने की एक जो कहते हैं ना इनकम सोर्स लोगों ने बना रखा है उसको। तो और हॉस्पिटल के कुर्ला वॉइस के पास तो हॉस्पिटलों की कंप्लेन और डॉक्टरों की कंप्लेन आए दिन आते ही रहती है, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ मसला होते ही रहता है। लेकिन इस तरीके के मामला अनप्रोफेशनलिटी अगर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल अगर दिखाएगा तो सोचिए कि हमारे कुर्ला के आम जनता का क्या हाल होता होगा। ये एक बहुत बड़ा जो है इसमें मुद्दा नहीं, ये टोटली करप्शन है, एक बड़े लेवल का करप्शन है। अगर आपने सही बात कही, मैं नूर हॉस्पिटल मैंने भी देखा है कि वो फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट होता है और ग्राउंड फ्लोर पे उसके लिफ्ट भी बंद है और उसके स्टेयर्स हार्डली 2 से 2.5 फुट के होंगे, उससे ज़्यादा शायद हो भी ना। तो अगर पेशेंट सीरियस कंडीशन में है तो उसको गोद में उठा के फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाना पड़ता है। तो ये हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ के रूल्स के अगेंस्ट है ये। तो मैं खुद शौक हूँ कि बीएमसी ऐसे हॉस्पिटल को अप्रूव कैसे करती है। और शायद मैं जहाँ तक कि मेरी जानकारी है कि ये पहले नूर हॉस्पिटल था जो शायद लीगल भी नहीं था, इसको न्यू नाम दे के जो है नूर दे के इसको जो रजिस्टर किया गया है क्या। लेकिन ये मसला नूर हॉस्पिटल का, लेकिन मैं इसमें सारे हॉस्पिटलों को ये जो है प्रोफेशनलिटी के लिए मैं बहुत ज़्यादा इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से बीएमसी के कि वो इनके परफेक्टली जो है इंस्पेक्शन करे कि इनके स्टाफ जो है प्रॉपरली एजुकेटेड है या नहीं, उनके पास जो है डिग्रीज है कि नहीं है, और इनके डॉक्टर की सर्विस प्रॉपर है या नहीं है। क्योंकि देखिए हमारे पास बीएमसी के हॉस्पिटल्स जो है, बदकिस्मती हमारी की कुर्ला के अंदर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बीएमसी के एक भी नहीं है। बाबा हॉस्पिटल है तो वो आप जानते हैं मेंटलिटी के लिए ज़्यादा काम करता है। तो ये सब हमारे मुद्दे हैं। तो अब गरीब आदमी, एक जो गरीब आदमी, खैर ये मसला तो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, कुर्ला वॉइस के पास आया तो ये मुद्दा उठ गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने मुद्दे को उठा ही नहीं पाते होंगे, उन्हें पता ही नहीं होता होगा कि हम जाए कहाँ, करे तो करे कहाँ, क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो मैं प्रशासन से भी इसकी मांग करता हूं कि कुर्ला के सारे हॉस्पिटलों का प्रॉपरली ऑडिट हो, एक पब्लिक ऑडिट हो, और जो लीगल तरीके से प्रोसेस हो और एक मतलब अनबायस्ड हो पूरी तरीके से, और जो उसमें कल्प्रिट मिले उसके ऊपर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोगों की जान का मसला है। तो ये बहुत ज़रूरी है।